हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ आई इन वर्टिब्रेट्स के अंदर। जैसे कि आपको पता होगा, हमारे आई जो होता है ये मतलब कि फोर ब्रेन है उनकी हिस्सा ही होता है, ठीक है। तो आई के डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे, जैसे आप देख सकते हो ये ब्रेन वाला हिस्सा, हेड वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पर ऑर्बिट यानी कि इस तरीके से एक खोखला एरिया होता है जिसके अंदर आपकी आई बल ऐसे पाया जाता है, ठीक है। हमको एक्चुअली आई की 30% हिस्सा इतना ही नज़र आता है, लेकिन हमारा जो आई होता है इस तरीके से एक राउंड सा बॉल जैसे स्ट्रक्चर होता है। उनकी फॉर्मेशंस कैसे हो रहा है ना, उनकी फॉर्मेशंस न्यूरल प्लेट फॉर्मेशन होने के टाइम पे हो रहा है, ठीक है। आइए हम पहले समझ लेंगे तो कैसे ये न्यूरल प्लेट फॉर्मेशन से बन रहा है, उसके बाद मैं हर एक चीज़ के नोट्स आपको बताऊंगी, ठीक है। आज की इस वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा जो आई डेवलपमेंट है उसको 4 फेज में डिस्कस करेंगे। न्यूरल फोल्डिंग कैसे हो रहा है देखेंगे, फिर ऑप्टिक वेसिकल्स कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, लेंस प्लाकोइड कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, और आई के डिफरेंट जो पार्ट्स होता है वो कैसे बन रहा है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले देखिए, जैसे आपको पता होगा कि स्पर्म एंड ओवम ये फ्यूज होने के बाद आपको बनेगा जाइगोट, और जाइगोट में मोरूला स्टेज आएगा, ब्लास्टुला स्टेज आएगा, आपको पता है, ठीक है। सो ब्लास्टुला स्टेज में क्या होता है, एक आउटर लेयर होता है ट्रोपोब्लास्ट एंड इनर सेल मास हो गया। वही इनर सेल मास से ही तो एम्ब्रियो की बॉडी बनता है। इनर सेल मास में क्या होगा, तो जितने भी सेल्स है अपने आप को 2 लेयर में अरेंज कर लेंगे। एक इस तरीके से स्क्वामस सेल्स रहेगा, एक कलुमनर सेल्स रहेगा। आप हमेशा ऐसे याद रखिए, जैसे हमारा पाम हो गया ना, पाम और ये हो गया फिंगर, तो ये कलुमनर एपिथेलियम उसको ऐसे याद रखिए, और ये आपका क्यूबिडल एपिथेलियम ऐसे याद रखिए, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से क्या होगा, 3 उसके बाद वो अरेंज होकर 3 जर्म लेयर बनाएंगे जिसको हम गैस्ट्रोलेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। गैस्ट्रोलेशन पे 3 जर्म लेयर बनेगा। कौन सी 3 जर्म लेयर है, एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है एंड एंडोडर्म है। आप 3 जर्म लेयर को ऐसे सोचिए कि जैसे रोटी होता है ना, चपाती, एक चपाती, 2 चपाती, 3 चपाती, समझ रहे हो ना, 1 बाय 1 ऐसे स्टैकिंग होके रहा है, ऐसे सोचिए। हम अभी सिर्फ बात करेंगे एक्टोडर्म के बारे में। क्यों? क्योंकि जो नर्वस सिस्टम्स है वो एक्टोडर्म से बनी हुई हैं। आप ऐसे सोचिए कि ये एक्टोडर्म की लेयर है, ठीक है। अच्छा, वही एक्टोडर्म की लेयर जो है, मान लीजिए वो इस तरीके से लेयर था, ठीक है, वो ऐसे अंदर की तरफ ऐसे घुसने लगेंगे, समझ रहे हो ना, ऐसे अंदर की तरफ ऐसे ग्रुप बनाएंगे। आप इस फिगर में जैसे दिख सकते हो, इसी तरीके से इस पर्टिकुलर हिस्सा से ग्रुप बन रहा है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा कलर अलग उसको किया है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करेंगे, ऑप्टिक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम बात करेंगे इस तरीके से वो ग्रुप बना लेगा। ऐसे ऐसे ग्रुप बनते हुए क्या होगा, एक टाइम आएगा, पहले तो ऐसे ग्रुप बना, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, ये जो दूर दूर इस हिस्सा था, अभी ये पास पास आ गए। एक टाइम ऐसा आएगा तो ये जो ये न्यूरल एक्टोडर्म मतलब कि एक राउंड सा ट्यूब जैसे बन जाएगा, जैसे एक वाटर बॉटल आप सोचिए, ऐसा दोनों तरफ से ऐसा अंदर की तरफ घुसा, तो ये एक अंदर की तरफ एक ट्यूब जैसे बन गया। ऊपर वही जो लेयर था अभी ये सील हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अभी क्या हुआ, मतलब कि इस तरीके से एक लेयर बन गया, जो ऊपर की एक्टोडर्म था उसको ऐसे सील कर लेगा। क्लियर हुआ ना आपको बातें। जो ट्यूब आप देख रहे हो वही न्यूरल एक्टोडर्म है, और बाहर जो रहेगा वो सरफेस एक्टोडर्म रहेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इस जो ट्यूब है, ये न्यूरल ट्यूब है, वो आगे चलकर ब्रेन बनाएगा। हमारे ब्रेन के 3 हिस्सा होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, आपको पता होता है। फोर ब्रेन में फिर अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक होता है टेलेनसेफालन और दूसरा होता है डायनसेफालन, ठीक है। अच्छा, इस डायनसेफालन हिस्सा को आप फोकस कीजिए, क्योंकि आई जो होता है उस एरिया से बनेगा। क्लियर हुआ ना। देखिए, ये वही न्यूरल ट्यूब है, पाइप जैसे स्ट्रक्चर, ऐसे एक्टोडर्म अंदर की तरफ घुस रहा था ऐसे, तो वही पाइप जैसे स्ट्रक्चर से ब्रेन बन रहा है। वो ये ब्रेन की, फोर ब्रेन के डायनसेफालन टेलेनसेफालन 2 हिस्सा होता है, हम डायनसेफालन को फोकस कर रहे हैं। डायनसेफालन के कुछ हिस्सा जो होंगे वो ऐसे थिक बन जाएंगे, थिक, ठीक है ना। अच्छा, तो वो ठीक होने के बाद उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक सल्कस। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिक सल्कस, मतलब कि आई बनने के लिए वही चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, तो जो लेयर बना था ऑप्टिक लेयर, समझ रहे हो ना, ये तो उसकी चारों तरफ है, न्यूरल टाइप जो एक्टोडर्म है वो उनकी चारों तरफ है। यहाँ पर वही है, मैं उसको इस तरीके से व्यू में आपको दिखा रही हूँ, समझ में आ रहा है। तो
आप मतलब ये चीज़ें थोड़ा समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जितने चीज़ें मैंने आपको समझाया उसको कैसे नोट की तरफ कैसे लिखोगे देखिए। सबसे पहले देखिए कि 16th डे ऑफ द इंट्रायूटेराइन, मतलब कि जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने की 16 डे के बाद क्या होगा, 16 डे में बाद न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन होगा। न्यूरल ट्यूब कैसे बनेगा, मैंने आपको बताया कि 3 जर्म लेयर बन गया। ये क्या करेगा, अंदर की तरफ ऐसे घुसेगा, घुसने के बाद क्या होगा, मतलब कि एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, ये ऊपर की तरफ रह गया, तो न्यूरल ट्यूब बन गया। न्यूरल ट्यूब जो बनेगा उनकी 3 हिस्सा होता है, क्योंकि उसको ब्रेन बनाना है, प्रोजेंसेफेलन, फोर ब्रेन एंड आपकी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, देन हाइंड ब्रेन होता है, समझ रहे हो ना, 3 ब्रेन पार्ट बन जाएगा। फर्दर जो प्रोजेंसेफेलन होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, एक टेलेनसेफेलन और एक डायनसेफेलन, ठीक है। देन द एरिया अराउंड द न्यूरल प्लेट फॉर्म ए डायनसेफेलन एंड डेवलप इनटू द लीनियर थिकन। जो डायनसेफेलन होता है वहाँ पर ये क्या होगा, थिकन होने लगेगा, ठीक है। वही थिकन पार्ट जो होता है डिप्रेस टू फॉर्म ए ऑप्टिक सोल्कस। तो कौन सी पार्ट से आपकी आई बन रहा है, जो डायनसेफेलन रहा उसकी जो पार्ट रहा है, ठीक है, थिकन पार्ट, वही से ऑप्टिक सल्कस बन रहा है, यानी कि सल्कस गायरी का मतलब है कि ग्रुप जैसे स्ट्रक्चर होता है, उसको हम सल्कस कहेंगे। एंड द डिस्टल पार्ट अब क्या होगा, वहीं पर इस तरीके से ग्रुप बन रहा है, उसकी 2 हिस्सा हो जाएगा, एक पास वाला हिस्सा हो जाएगा और एक दूर वाला, है ना। तो प्रोक्सिमल एक हो जाएगा और एक डिस्टल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताई थी ना, एक्टोडर्म ऐसे उसको कवर करके रहा है, तो जो एक्टोडर्म के पास है वो डिस्टल है, डिस्टल डी से दूर याद रखिए, एंड पी से प्रोक्सिमल पास याद रखिए, यानी कि जो ब्रेन की जो कैविटी है ब्रेन बनाने वाले उसके पास जो है उसको हम प्रोक्सिमल कहेंगे, जो एक्टोडर्म के पास है तो उसको हम डिस्टल्स कहेंगे। आप उसको ऐसे लिख सकते हो। फिर हम बात करेंगे, देखिए आगे क्या होगा, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हुआ कि उनकी जो पास वाला हिस्सा, डिस्टल पार्ट जो दूर में रहेगा वो ऑप्टिकल वेसिकल्स बनाएगा, एंड जो पास रहता है ये एक स्टॉक बनाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, ठीक है ना। अच्छा, डायनसेफेलन की जो हिस्सा थिकनिंग हुआ था वहीं से एक स्टॉक बनेगा, मतलब कि ऐसे, हाँ, होल्ड करने के लिए जैसे होता है ना, और ये वेसिकल्स बनेगा। क्लियर हुआ आपको चीज़ें। तो आइए मैंने आपको बताई थी कि ये डायनसेफेलन की हिस्सा, इस पर्टिकुलर हिस्सा क्या होगा, ठीक होने लगेगा, उसको हम सल्कस कर रहे हैं। तो ये ऐसे से ठीक हुआ था ना, अभी ऐसे और ऐसे ठीक होने लगेगा, तो ये स्टॉक बन गया, ये वेसिकल्स बन गया। क्लियर हुआ ना आपको बातें। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, जैसे हमने बात की थी सरफेस एक्टोडर्म, तो ऐसे रहेगा, ये तो आपका सरफेस एक्टोडर्म है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ऑप्टिक सल्कस, ऑप्टिक सल्कस वो था जो कि थिकनिंग पार्ट था, फोर ब्रेन की जो डायनसेफेलन हमने देखा था, ठीक है। यहाँ पे फोर ब्रेन की जो डायनसेफेलन हमने देखा था उसका थिकनिंग पार्ट ऑप्टिक सल्कस था। देखिए वो कैसे ग्रेजुअली आगे की ओर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे एक स्टॉक बन रहा है और एक ऐसे बल्जियर हिस्सा, राउंड सा हिस्सा बन रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं कि ऑप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखिए और एक पार्ट क्या है, जो एक्टोडर्म था, एक्टोडर्म याद हो रहा है तो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। आप बोलेंगे हाँ ठीक है, याद आ रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए, तो यहाँ पे उसको हम बोलते हैं लेंस प्लाकोइड, जो उसके आसपास है, ठीक है ना, उसको हम लेंस प्लाकोइड कहते हैं। वही जो लेंस प्लाकोइड होता है ये क्या करेगा, वो वही ऑप्टिक वेसिकल्स के टुवार्ड्स ग्रो करने लगेगा, इन्वाजिनेट होने लगेगा, समझ रहे ना, उसके तरफ, उसको हम लेंस पिट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लेंस पिट। अब 2 चीज़ साइमल्टेनियसली हो रहा है, जो ऑप्टिक वेसिकल्स था वो अपने आप को ऐसे कॉब जैसे स्ट्रक्चर बना रही है, ये उसके अंदर घुसने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ऐसे होते हुए क्या होगा, तो आप देख सकते हो पिक्चर में, जैसे ये अंदर घुस गया एकदम, फिर और एक बार क्या होगा, वही जो सरफेस एक्टोडर्म था, उनकी जो जिस पार्ट अंदर घुसा था वो अलग हो जाएगा, जो आगे की आंखों की लेंस बनाएगा, ठीक है, आंखों की लेंस बनाएगा, और ये ऑप्टिक कॉब बन गया, ठीक है। अच्छा, अभी सरफेस एक्टोडर्म जो है वो ऐसे ही रहेगा और कोई इन्वाजिनेशन नहीं है, क्योंकि जितना अंदर घुसा था वो वहाँ से बीच में कट हो गया, फिर वो वापस ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा आंखों की स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको अभी बताऊंगी कौन सी पार्ट आंखों की बन रहा है, ताकि आपको दिक्कत होगा मेरे हिसाब से थोड़ा। ये चीज़ आंखों की स्ट्रक्चर अभी मैं जो बताऊंगी उसको नोट्स में नहीं लिखना है, नोट्स में क्या लिखना है मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आप थोड़ा आंखों की स्ट्रक्चर देखिए। ह्यूमन आई जो होता है, हमारे जो आंखें होता है, ठीक है, आप देख रहे हो सिर्फ इतना हिस्सा,
ठीक है ना, ये जो व्हाइटिश कलर हमारे आंखों की ये होता है, ये आपकी स्क्लेरा होता है, समझ रहे हो ना। अच्छा, जो ब्लैक कलर की आप देख रहे हो उसके एक छोटा डॉट भी होता है, ये आपका होता है प्यूपिल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से आंखों के अच्छे से आप जूम करके देखोगे, ये होता है आइरिज, समझ में आए ना, ये होता है आइरिज, ठीक है। अच्छा, तो ये जो प्यूपिल होता है मतलब कि छोटा एरिया, ठीक है, ये कॉन्स्ट्रिक्टर डायलेशंस भी हो सकता है। अच्छा, वही व्हाइटिश एरिया जो रहता है पूरा का पूरा आई बॉल है, हम सिर्फ इतना एरिया देख सकते हैं, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा का पूरा आई बॉल है, लेकिन हमको नज़र आ रहा है बस इतना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर इस जो पिक्चर है आंखों में आप देख सकते हो आइरिस कैसे दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया जो होता है ये आइरिस होता है, समझ में ना। अच्छा, हमारे ह्यूमन आई के 3 लेयर होता है। सबसे आउटर लेयर एक बॉल है ना, एक बॉल जैसे फुटबॉल जैसे स्ट्रक्चर होता है। सबसे आउटर लेयर जो होता है वो व्हाइटिश कलर की होता है, जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं, ठीक है। वही व्हाइटिश लेयर की मतलब कि आगे वाला हिस्सा जो होता है एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, आर पार लाइट क्रॉस कर जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं कर्निया, ठीक है। कर्निया जो आंखों की आगे वाला हिस्सा होता है कर्निया होता है, ठीक है। अच्छा, तो आउटर लेयर आपकी हो गया क्या, स्क्लेरा जो व्हाइटिश पार्ट, उससे फिर अंदर की एक लेयर अंदर की तरफ जाओगे जो होता है मिडिल लेयर, वो उनको ब्लड वेसल सप्लाई रहता है। याद रखिए कर्निया को कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होता है, इसलिए जब भी कभी भी आई ट्रांसप्लांटेशन होता है ना तो कर्निया के ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है, ठीक है ना, मतलब कि ऑर्गेनिजम्स की डेथ होने के बाद। तो मिडिल लेयर ब्लड मतलब कि यहाँ पर भास्कुलर लेयर होता है, ब्लड सप्लाई रहता है। वही मिडिल लेयर में आपको कुछ मसल्स ऐसे दिखने को मिलेगा जिसको हम सिलियरी बॉडी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेंस को पकड़ के रखने के लिए मसल्स होता है और उसके ऊपर ऐसे आइरिस पाया जाता है, हेयर जैसे स्ट्रक्चर है, वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड है हेयर, मतलब कि आइरिस की कलर कैसे होगा उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं ब्लू आइज़ है, ब्राउन आइज़ है या ब्लैक आइज़ है, उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं, समझ रहे हो ना। यहाँ पर देखिए आइरिस, ठीक है। अच्छा, वो लेंस को पकड़ के रखने के लिए यहाँ पर सस्पेंसरी लिगामेंट वगैरह होता है। आई की स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे वो भी देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, मिडिल लेयर में जो लेंस है और लेंस को पकड़ के रखने के लिए सिलियरी बॉडी पाया जाता है, ठीक है। सस्पेंसरी यहाँ पर लिगामेंट होता है, ये आइरिस है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्क्लेरा मतलब कि एकदम व्हाइटिश कलर की हो गया, उसके आगे वाला हिस्सा जो होता है एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, आपको नजर ही नहीं आएगा। जब लाइट आएगा, मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, आप उसको देख रहे हो, तो लाइट उसको क्रॉस करते हुए आपकी आंखों के अंदर ऐसे घुसेगा, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर एरिया जो होता है प्यूपिल होता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये तो ट्रांसपेरेंट हो गया, उसको क्रॉस करके ऐसे होते ही चला जाएगा। सबसे अंदर वाला आई की जो लेयर होता है उसको हम बोलते हैं आपकी रेटिना लेयर, यानी कि न्यूरल लेयर। वहीं रॉड सेल कोन सेल उसमें पाया जाता है, उसके अंदर कुछ बदलाव होगा जो कि जो इमेज बन रहा है उसको ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा। प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग हम डिसीजन देंगे या तो नहीं। देखिए, आपको यदि पता है कि मैंगो ऐसे दिखने के लिए है, आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ है, जब आप मैंगो दिखोगे आप पता लगे हाँ ये तो मैंगो है। लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई चीज़ें है आप उनको कभी भी नहीं देखा है, आपकी ब्रेन के अंदर वो पिक्चर नहीं है, आप उसको पता नहीं लगा सकते। आप बोलोगे हाँ कुछ इमेज तो है, समझ रहे हो ना, तो ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन लेके चला जाएगा। क्लियर हुआ आपको। स्क्लेरा, तो उसके बाद कॉरोइड लेयर है, मिडिल वाला लेयर जो कि वैस्कुलर है, यानी कि ब्लड वेसल्स उसको पाया जाता है। थर्ड वाला लेयर को हम रेटिना बोलते हैं जो कि नर्वस लेयर है। मिडिल लेयर में आपको लेंस दिखने को मिलेगा, सिलियरी बॉडी ऐसे कुछ दिखने को मिलेगा। ये तो हिस्सा हो गया उनके। और हमारे आई में क्या होता है, आईलिड जो हम पलक मतलब कि क्लोज करते हैं ओपन करते हैं, आईलिड हो गया, ठीक है ना। आइरिस तो क्या हो गया, आपको ये तो पता है आइरिस इस तरीके से है, ठीक है, ये आइरिस हो गया। क्लियर है। देखिए अब हम जैसे बात किए थे कि आपके लेंस बन गया। लेंस कौन सी हिस्सा में था, मिडिल लेयर में ऐसे लेंस था। क्लियर हुआ। लेंस कैसे बन रहा है, वही प्लाकोइड जो सरफेस एक्टोडर्म था, उनकी जो प्लाकोइड लेंस है, वही प्लाकोइड वाला लेंस, प्लाकोइड वही जाके लेंस बना रही हैं। ये ऑप्टिक कॉर्ब बन गया। अब देखिए नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होता है, सरफेस एक्टोडर्म रहा है। यहाँ पर जब ऑप्टिक कॉर्ब बन रहा है, यहाँ पर ये ऑप्टिक कॉर्ब है और ये सरफेस एक्टर, उसके बीच में कुछ मेजेनकाइम सेल्स एंट्री करेंगे उस टाइम पे, ठीक है ना। कुछ मेजेनकाइम सेल्स ऐसे एंट्री करेंगे जो कि क्या करेंगे, दो लेयर में खुद को बांट लेगा। एक फाइब्रस लेयर हो जाएगा यानी कि स्क्लेरा बनाएगा आंखों की, एंड भास्कुलर लेयर यानी कि कॉरोइड लेयर बनाएगा। समझ रहे हो ना। आंखों की आउटर लेयर एंड मिडिल लेयर किससे बनता है,
है वही मेसेनकाइमा से बनता है। क्लियर हुआ? ठीक है। लेंस किससे बनता है? आपकी सरफेस एक्टोडर्म से लेंस बनता है। आई होप आपको थोड़े से देखिए जो कप बन रहा है ना, ये जो कप आप देख रहे हो, इस कप का 2 लेयर होता है। एक लेयर क्या बनाएगा ना, आपकी रेटिना लेयर बनाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आई की 3 लेयर होता है ना, आउटर फाइब्रस व्हाइटिश कलर के हो गया, मिडिल में कोरोइड है, एंड सबसे अंदर में जो रहेगा क्या होता है? रेटिना लेयर होता है। तो रेटिना लेयर वही ऑप्टिक कप से रेटिना लेयर बनेगा, और उनकी आउटर लेयर से, उनकी इनर लेयर से आपका ऑप्टिक नर्व बनेगा। क्योंकि ऑप्टिक नर्व तो भी तो वही होता है ना जो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन। देखिए ऑप्टिक कप डिफरेंशिएटेड इनटू 2 लेयर। आउटर लेयर जो होता है मेलानिन एपिथेलियल पिगमेंट ऑफ द रेटिना बनाएगा, इनर लेयर जो होता है न्यूरोसेंसोरी रेटिना बनाएगा, यानी कि रॉड सेल। क्योंकि जो रेटिना लेयर होता है उनका 3 लेयर होता है, कुछ रॉड सेल कोन सेल पाया जाता है, फिर बाइपोलर न्यूरॉन्स होता है, फिर गैंग्लियन सेल्स होता है। वही गैंग्लिया की जो एक्सॉन होता है वो जुड़ने के बाद आपकी न्यूरॉन्स बनाएंगे। ठीक है, तो इनर न्यूरॉन्स से इस तरीके से देखिए जो मेसेनकाइम सेल्स की मैंने बात की थी कि इस तरीके से आपका क्या बन रहा था, ऑप्टिक कप बन रहा था। कप बनने के बाद ये आपकी जो था सरफेस एक्टोडर्म, ये भी क्या कर रहा था, ये इस तरीके से लेंस, कुछ टाइम के बाद उन्होंने लेंस ऐसे बना लिया, ये आपका ऑप्टिक कप हो गया था। ठीक है ना। अच्छा, ये भी आपकी रह गया था क्या, सरफेस एक्टोडर्म। समझ में आ रहा है? तो ये तो फ्यूचर की लेंस बनाएगा, और इसके बीच में जो आया था मेसेनकाइम, ये आउटर आंखों की जो आउटर लेयर, सबसे जो स्क्लेरा लेयर, एंड उसके बाद उनकी विसरल्स लेयर, ये जो कोरोइडल लेयर, वो दोनों लेयर को बना रहा था। ऑप्टिक कप जो है ये रेड कलर में आप देख रहे हो, वही क्या बनाएगा, वो कर्निया लेयर बनाएगा। ठीक है ना, कर्निया वाला लेयर, आंखों की तीनों लेयर बन गया। किससे बन रहा है आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो आप जो सरफेस एक्टोडर्म देख रहे हो, ये जो सरफेस एक्टोडर्म है, ये क्या होता है, आईलिड बनाएगा। ठीक है, कर्निया की कुछ हिस्सा भी वो बनाता है। ठीक है, कर्निया की कुछ हिस्सा भी वही बनाता है। आईलिड आपने देखे होंगे जो कभी कभी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में, या कोई छोटे बच्चे को आपने देखे होंगे आंखें ऐसे बंद हुआ न जाएगा, तो ये सरफेस एक्टोडर्म से उनका आईलिड बनता है। समझ रहे हो ना? अच्छा देखिए, अब हम बात करेंगे कौन सी पार्ट जो होता है, ठीक है ना, एक्टोडर्म की कौन सी पार्ट जो होता है, पार्ट ऑफ द आई फॉर्म बाय द सरफेस एक्टोडर्म। सरफेस एक्टोडर्म कौन क्या चीज़ें बनाता है उसके देखेंगे, मेसेनकाइम क्या बनाता है, और ऑप्टिक कप से क्या बनता है। देखिए, दोज पार्ट ऑफ द सरफेस एक्टोडर्म गेट इन्वाजिनेट टू फॉर्म द लेंस, हमने बात की थी ही। तो जो इन्वाजिनेट हुआ था, ठीक है ना, जो अंदर की तरफ आ रहा था, वही आपका क्या बनाएगा, लेंस बनाएगा। क्यों? क्योंकि आगे चलकर वो डिटैच हो जाएगा, लेंस बनाएगा। रेस्ट पार्ट जो रहता है, आईलिड बनाता है, कंजुक्टिवा बनाता है, इस तरीके से आंखों में आप दिखेंगे इस तरीके से रहता है ना, तो कंजुक्टिवा बनाता है। फिर बात करेंगे मेसेनकाइम कौन सी चीज़ें बनाएगा। मेसेनकाइम 2 चीज़ बनाएगा, स्क्लेरा लेयर बनाता है, एंड विसरल्स जो कि कोरोइडल लेयर्स, यानी कि जो जिसको ब्लड सप्लाई होता है वो चीज़ बनाता है। इन फ्रंट ऑफ लेंस दिस पार्ट फॉर्म्स द इनर लेयर ऑफ द प्यूपिल एंड आइरिस। बिहाइंड द लेंस इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 लेयर। उसके बाद वो 2 लेयर को डिवाइड हो जाएगा, स्क्लेरा एंड इनर कोरोइडल लेयर। द पार्ट ऑफ द आई फॉर्म द सरफेस न्यूरल एक्टोडर्म, यानी कि जो न्यूरल एक्टोडर्म्स था, जो कब बना रहा था, उससे कैसे बनेगा, तो आइरिस बनने की तरह। रेटिना पार्ट तो बिल्कुल वही, मतलब कि जो न्यूरल पार्ट होता है और आपकी जो ऑप्टिक नर्व होता है उससे बनता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि कौन सी चीज़ें कैसे बन रहा है। ठीक है, डायग्राम के साथ साथ ये चीज़ों को आपको लिखना है, जितना मैंने नोट्स बनाई हैं बस उतना ही लिखना है। यदि आपने वो डायग्राम, इतना डायग्राम जो रहता है, यदि आपने उस चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखोगे तो आपको मतलब कि कंप्लीट नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चीज़ें समझ में आया है या नहीं है मुझे थोड़ा कमेंट में बताइए, और लाइक कीजिए, आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए।